अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निगार। आप देख रहे हैं नया वक्सान में इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी मरी रोड में, जहां जमात इस्लामी एक बहुत बड़े कन्वेंशन से जो इनके अमीर सिराजुल हक साहब हैं वो खिताब करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ पे पहुंचेंगे। मेरे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा किस वजह से आज यहाँ पे आप आज आए हुए हैं और इस कन्वेंशन का मेन मकसद क्या है? कन्वेंशन का मेन मकसद यूथ की आवाम को इकट्ठा करना, शुमाली पंजाब की आवाम को इकट्ठा करना जो जवान है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जब बूढ़े जवान सब इकट्ठे हुए हैं। मेन मकसद पेट्रोल, बिजली, हमारे मुल्क का अशराफिया, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। जो हमारी गरीब आवाम चक्की में पिस रही है, हमारा मेन मकसद उनको इन हुक्मरानों से निकाल कर उनको हुक्मरान बनाना है। मैं ये चाहता हूँ, हमारे इस कन्वेंशन का मकसद, मुझे नहीं है प्रॉब्लम इस माह 34,000 का बिल पे किया है, मुझे नहीं है प्रॉब्लम इस बात की है कि जो गरीब अवाम 800 रुपए दिहाड़ी लेने वाला कैसे 10,000 का बिल पे करा। ये अशराफिया, ये सियासतदान, ये जर्नैल, ये ब्यूरोक्रेट मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं, हमारे टैक्स इस्तेमाल करते हैं। एक गरीब 800 दिहाड़ी लेने वाला 10 किस्म के टैक्स देता है, ये एक टैक्स भी नहीं देते। मेरा लड़ाई, मैं अपने कायद के साथ हूँ। हमारे इस कन्वेंशन का मकसद उस अवाम के लिए पैगाम देना है। आज हमारा यूथ कन्वेंशन है, कल हमने हड़ताल की कॉल दी है। लाला सिराज के कहने पर इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान पहिया जाम होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मकसद सिर्फ यही है, इन ब्यूरोक्रेट, जर्नैल, सियासतदान, ये जो हमारे मुल्क के IMF के गुलाम, ये जो ठेकेदार बने हुए हैं, मेरा मुकाबला उनसे है, मेरा गरीब आवाम से कोई मुकाबला नहीं है। सर, क्या समझते हैं ये जो 75 साल से एक अशराफिया, एक टोला इस मुल्क पे मुसल्लत है, हुक्मरानी कर रहा है, कभी वो किसी को टोकरी में उठा के मुसल्लत कर देते हैं, कभी किसी को, तो उनके होते हुए आप लोग इस महंगाई पे काबू पा लेंगे? जी, ये अवाम हमारा साथ है। ये महंगाई, मेरा कायद सिराजुल हक फाइनेंस मिनिस्टर रहा, कर्जा फ्री सूबा बनाया, इन लोगों के सामने मिसाल है। पता नहीं लोग कायद का साथ क्यों नहीं देते। मेरी इस अवाम से अपील है, ये 75 साल इन्होंने तो कायद आज़म से बेवफाई की है। कायद आज़म की गाड़ी लेट पहुंचाने वाले ये कौन थे? मेरा मसला ये है कि हमारा मुल्क का गरीब पिस रहा है। मेरा मसला ये है, मेरे मुल्क का मजदूर पिस रहा है। मेरा मसला ये है कि हमारे अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। मेरा मसला ये है, मैं अपने कायद के हुक्म पे आज 300 किलोमीटर सफर करके इस पिंडी यूथ कन्वेंशन में आके ये अवाम को बताना चाहता हूँ, मैं अपने कायद के साथ खड़ा हूँ। जो मेरे कायद का साथ देगा इंशाल्लाह, ब्यूरोक्रेट, जर्नैल, सियासतदान, ये जो हुकूमत करते हैं लंदन चले जाते हैं, हुकूमत करते हैं दुबई चले जाते हैं, जर्नैलों के बाहर बंगले हैं, हम गरीब, हम क्या, हमारा क्या कसूर है? क्या हमारे बुजुर्गों ने ये कुर्बानियां नहीं दी? ये जो हुकूमत करते हैं, कभी ज़ियाद और कभी मुशर्रफ, कभी ये PDM वाले, सबके कारोबार फिट, ये सिर्फ ठेकेदार है। मेरा इनसे मुकाबला है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेन आने का यहाँ पे मकसद क्या है और क्या समझते हैं ये जो एहतजाज है, क्या इसको सिर्फ महंगाई के खिलाफ होना चाहिए या ओवरऑल जो फैशनिज्म इस वक्त फैली हुई है मुल्क में, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, इससे लूटी जा रही हैं, उसके खिलाफ भी आप लोग निकलेंगे क्या या सिर्फ महंगाई के खिलाफ निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारी जमात इस्लामी है, ये सिर्फ एक इशू पे नहीं, इस पाकिस्तान में जहाँ भी जुल्म सितम होता है, जहाँ भी कहीं असमत दरी होती है, जहाँ भी कहीं कत्लो गारत होती है, जहाँ कोई वडेरों की जुल्म बर्बरियत होती है, वहाँ पे जमात इस्लामी पहुँचती है। इस मुल्क में जहाँ भी कहीं आफात, कुदरती आफात आती हैं, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, वहाँ जमात इस्लामी की अलखिदमत फाउंडेशन पहुँचती है। हमारा ये मुतालबा है कि सिर्फ जमात इस्लामी इस तमाम बहरान, इस मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। लोग पूछते हैं जमात इस्लामी हल किस तरह है? मैं कहता हूँ इस मुल्क पर सबसे पहले इन करप्ट लोगों ने, इन नाअहल टोला ने हुकूमतें की हैं। जमात इस्लामी को एक मौका दें। जमात इस्लामी के पास एक हमदर्द, बाकिरदार, ईमानदार और बासलाहियत टीम मौजूद है और यही टीम इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। ये जो करप्ट अशराफिया है इस मुल्क को खाने वाले, ये इस मुल्क के हमदर्द नहीं है, ये इस अवाम के हमदर्द नहीं है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले इस अवाम के किस तरह हमदर्द हो सकते हैं? हमारा कैद, हम अपने कैद को मिलना चाहें, हम जाके मिल सकते हैं। ये इनके जो MPs घंटों पहले बाहर बैठ के वेट करते हैं इनको मिलने के लिए। ये अवाम का दर्द किस तरह समझ सकते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जो अवाम है
ये खुद अपना आप बदलना नहीं चाहते। ये आए सिराजुल हक साहब के साथ, ये साथ दें, ये मुल्क इंशाल्लाह इन बुरानों से निकलेगा। जमात इस्लामी के पास तमाम क्या कदर मौजूद समझती है? हमेशा देखा गया जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ तो निकली है, लेकिन इस वक्त जो जुल्म का निज़ाम चला हुआ है पाकिस्तान में, चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे XYZ नून लीग हो, PTI हो, JUI हो या पीपल पार्टी हो, चादर चार दीवारी की तकद्दुस पामाली क्यों नजर नहीं है जमात इस्लामी रोडों पर? इनके खिलाफ कोई एक एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया, क्या वजह है? आप मुझे बताएं कि कहाँ जुल्म हुआ है और जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब वहाँ नहीं पहुँचे। अभी ये अकलियतों पे जड़ांवाला में मसला हुआ, ये सिंध में एक वडेरे ने ये तशद्दुद किया, ये हर जगह कहाँ पे हम नहीं पहुँचे जहाँ पे किसी की आप बार बार तकद्दुस चारदीवारी की बात कर रहे हैं। वो कौन सी जगह मुझे आप एक पॉइंट आउट करें कि वहाँ पे जमात इस्लामी या खिदमत या हमारे लोग नहीं सिटीज पहुँचे? में यहाँ पे लोगों को उठाया, अभी तक खवातीन को भी उठाया जाता है, तो उन पे कभी नहीं उनका ओपिनियन सामने आया। सबसे ज्यादा मजम्मत जो की है, जो PTI के लोगों को उठाया जा रहा है या PTI के साथ जो भी किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, सबसे ज्यादा मजम्मत जमात इस्लामी ने की है, मेरे जमात इस्लामी ने की है। आप ये जो बात कर रहे हैं कि हमने मजम्मत नहीं की, ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। नहीं, मतलब एक एहतजाज की सूरत में आप लोगों का एक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एहतजाज किए जाए, आप हमेशा से रोडों पे होते हैं जब महंगाई होती है, तो क्या समझते हैं जमात इस्लामी के कारकुनान को इस सूरत हाल के पेश नज़र भी निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब IMF जर्नल का फेडरल के मुंह में होता है, ये कहते हैं आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, जब इन पे मजालम होते हैं फिर ये रोते हैं। हमारे सैयद मुनव्वर हसन ने क्या कहा था? सैयद मुनव्वर हसन कहना फौजी को बॉर्डरों पे होना चाहिए, ना कि इदारों में होना चाहिए। अभी वापडा का चेयरमैन एक रिटायर्ड जर्नल लगा, नादरा का भी लगे, नादरा का भी लगा। हमारा इख्तलाफ ये है कि ये जर्नल जब अपनी ड्यूटी करते हैं उसके बाद ये मुल्क छोड़ दे, हमारे मुल्क का ये इदारों पे मुसल्लत न करें। अभी महकमा ज़राअत, वापडा, नादरा, फेस्को, पैपको, हर इदारे पे एक फौजी है, वो एक मुकद्दस गाय बनी हुई है, उनको हम छेड़ नहीं सकते। हमारा प्रॉब्लम ये है कि खुदारा हमारे मुल्क को आज़ाद छोड़ दो। ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से मिला है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। लोग हमें इंडिया की मिसालें देते हैं, हमें दुख आता है, रोना आता है, हम एक मुसलमान होकर इतना पीछे क्यों है? हमारा मकसद ये है कि ये जो ये घर चार दीवारी तकद्दुस की पामाली हो रही है, ये इनकी वजह से हो रही है। ये जब उनका लीडर मुंह में था, ये आर्मी चीफ को कौम का बाप कहते थे, हम ये नहीं कभी नहीं कहा। हम कहते हैं कौम का बाप अपनी ड्यूटी करे, हमें अपना काम करना दे। हमें कहते हैं सियासत में कोई ताल्लुक नहीं, किस ताल्लुक में नहीं है। अभी DC AC को फॉर्च्यूनर दी गई, आप जानते हैं AC DC 100 करोड़ के बंगले में रहता है, मेरा उससे इख्तिलाफ है। उन्हें 10 मरले का घर देना चाहिए, ना कि 100 करोड़ का बंगला। वही अंग्रेजों का निजाम, वही अंग्रेजों के गुलाम, वही IMF के गुलाम। मेरा इनसे मुखालफत है, मैं अपने कायद के साथ हूँ, मेरा कायद हुक्म देवे, मैं इनके मुखालिफ हूँ। बहुत शुक्रिया जी।